अगर ईवीएम के खेला खेलेगा तो हो सकता है, ईवीएम के भी अभी खेला हो गया ना तो यहाँ खूनी खेल खेला जाएगा, गिरी ईद होगा। गिरफ्तारी करके जल्द से जल्द से अगर फांसी नहीं हुई ना तो देश में पूरा भौचाल आएगा, भूकाल आएगा। बता देता है योगी, अगर बिहार में आ गया नहीं होगी उसको टंगड़ी तोड़ देंगे, बता देता हूँ। एक कंगना नाचने वाली एक तरह से मानिए कि वो खत्मे नचनिया के पूरा देश के लगता है कि देश के बेटी है, क्या देश के बेटी है, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा अंजाम होने के लिए जा रहा है। देश में बहुत ज़्यादा मार काट भी हो सकता है, मैं बता देना चाहता हूँ। अगर अभी आ गया ना होगी तो इसको बता देता हूँ, इसको टंगड़ी टूट जाएगा, यहाँ हिलने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। अरे सब दलाल ना है जी, सब दलाल है। हंसरा दारू पी के उसको टिकट साला करोड़ों रुपया दे दिया या ऐसी कर रहा है, दारू पी के मस्त रहता है, उस सबके क्या वजूद है? उस सबके दलाल का बीजेपी टिकट देवे करता है, दलाल के टिकट देता है। जो बीजेपी का दलाली करे, जो आरएसएस का दलाली करे, आरएसएस को फंडिंग करवाता है और टिकट देता है। जी जाता चुना तो बोलेगा पार्लियामेंट में, कभी समाज के बीच में जाएगा, सुनेगा, देखेगा रहन सहन, तब न पता चलेगा क्या हंसराज करेगा। उससे दलाल दारू पी के पटाल रहता है कि 100 करोड़ रुपया और उसका पूरा परिवार, भाई जो सुरेश वाल्मीकि उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और 100 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाए। देखिए हाथरस में जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी को कुछ दिन पहले जो रेप करके उसको जीभ काट लिया गया था और स्पाइनल कोड उसको तोड़ दिया जाए, रीढ़ की हड्डी जो होता है उसको डैमेज कर दिया गया था। काफ़ी दिनों से हमारी बहन, हमारी समाज के लड़की जो थी अस्पताल में भर्ती थी, आज अंतिम सांस ले ली। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और इस तरह से देख लीजिए कि किस तरह से अपने दलित समाज के बहन बेटियों को रेप कर दिया जाता है और उसे मरने के कगार छोड़ दिया जाता है। इस तरह से किया जाता है। ये योगी के सरकार उत्तर प्रदेश का ये हाल है। गुंडा राज वहाँ का जो होता है पूरी तरह से गुंडा राज, जंगल राज कायम हो गया है। मैं बता देना चाहता हूँ योगी के कि योगी, तुम जिस तरह से तुम एक दलित समाज की बेटी के साथ अन्याय तुम किया है ना, अभी तक दोषियों के फरार है, अभी तक पकड़ाया नहीं, अरेस्ट हिरासत में नहीं लिया गया। जब कंगना पर एक टिप्पणी होता है, एक झोपड़ी और एक दीवार टूटता है तो पूरा देश मोदिया और नरेंद्र मोदिया योगिया बोलता है कि देश के बेटी है। एक देश के बेटी, एक गरीब किसान के बेटी, एक दलित के बेटी को इस तरह से रेप करके जीभ काट दिया जाता है, तब पर भी एक वो उसको इंसाफ के लिए अभी तक प्रशासन को आदेश नहीं दिया जाता है कि उसके दोषियों कौन है, दोषी कौन है, कि उसको अरेस्ट हिरासत में लिया जाए। इस तरह से तो ये उत्तर प्रदेश का ये हाल है। सर, उसके फादर ने कहा कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं जिनने ये कुकृत्य किया है तो इसलिए उसको जो है जेल में और सलाखों के पीछे उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपका क्या मानना है? पूरी तरह से संरक्षण दे रहा है। देखिए आरक्षण आरएसएस और मोदी सरकार, ये योगी जो उत्तर प्रदेश में जो बंडा बन गया है, जो उसको समझ नहीं है कि काम महान बहन बेटी माँ का इज्जत होता है, उसको क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? कुछ नहीं प्रभाव पड़ने जाता। वह पूरी तरह से जातीय अदम काम किया जाता, जाति को देख के टारगेट किया जाता। किस गरीब समाज के और अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ क्या न्याय देगा ये योगी? वहाँ से पूरी तरह से आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर दोषियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेके या दोषियों को गिरफ्तारी अगर नहीं हुई या गिरफ्तारी करके जल्द से जल्द से अगर फांसी नहीं हुई ना तो देश में पूरा भौचाल आएगा, भूकाल आएगा। बता देता है योगी, अगर बिहार में आ गया नहीं होगी उसको टंगड़ी तोड़ देंगे, बता देता हूँ। उसको समझ नहीं है कि एक माँ बहन बेटी को क्या इज्जत होता है। बताइए, एक कंगना नाचने वाली एक तरह से मानिए कि वो खत्मे नचनिया के पूरा देश के लगता है कि देश के बेटी है, क्या देश के बेटी है, क्या उसको हो गया था जे पूरा देश उसको अब मोदी और नरेंद्र मोदी अमित शाह पूरा करे लगा कि देश के बेटी है, मैं साथ हूँ। अति बताइए अभी एगो बोली निकला है बोली कि अंतिम सांस ले ली हमारी बहन। मैं बता देना चाहता हूँ योगी कि अभी भी समय है कि तुम दोषियों से सख्त उसको हिरासत में लेके गिरफ्तारी करके फांसी पर चढ़ाओ। फांसी में तुरंत वो 3 महीने के अंदर में फांसी पर चढ़ाओ, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा अंजाम होने के लिए जा रहा है। देश में बहुत ज़्यादा मार काट भी हो सकता है, मैं बता देना चाहता हूँ। बिहार चुनाव है, क्या इस इशू को उठाया जाएगा बिहार में? बिहार चुनाव में पूरा बिहार इस
जो मैटर हुआ है हाथरस वाला, जो बहन को इस तरह से रेप करके, समझिए कि एक हत्या हुआ है, हत्या हुआ है सरकार के वह द्वारा, सरकार के प्रशासन के द्वारा, वहाँ से शासन प्रशासन के द्वारा एक साजिश के तहत हत्या कर दी, जीभ काट लिया। आपको बता देता है इसका अंजाम बिहार में देखने को मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर अभी आग या न होगी तो इसको बता देता हूँ, इसको तंगड़ी टूट जाएगा, यहाँ हिलने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। जाके ये देखिए, मैं बहन के कैंडल मार्च कल निकालूंगा न्याय के लिए, पूरा जिला में 38 जिला में इस जो ये है पूरा आंदोलन होगा, अगर जल्द से जल्द दोषियों को नहीं हिरासत में लिया गया तो फांसी दे दिया जिस गया। तरीके से सर कंगना की आपने बात जिक्र किया, कंगना को लगातार सुरक्षा दी गई तमाम तरह की, लेकिन इस पर न केंद्र की तरफ से कुछ कहा गया, ना मोदी ने ट्वीट किया, ना शाह ने, ना योगी ने। तो क्या इस पर कोई किसी नेता को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? देखिए, एक तो शासन में हो गया, वो तो प्रशासन के द्वारा, एक तो मानिए तो साजिश के द्वारा उसको मार दिया गया, प्लस आज हो गया है, अभी तक ना वहाँ के मुख्यमंत्री, ना आप कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री मानिए, ना देश के प्रधानमंत्री है, ना 131 दलित सांसद है, एक गो भी नहीं आवाज उठाया। एक है जो हम देखे सोशल मीडिया पर उदित राज जी, जो आवाज उठाए, हमेशा उठाते रहते, एक भी, सब दलाल होगी, आपको बता दे रहा हूँ। 101 एक है अनुसूचित जाति के सांसद पूरा देश में, इस सबके शर्म नहीं आता कि किस तरह दलाल, तुम जिस समाज से के नाम पर, प्रतिनिधि के नाम पर तुम चुनाव जीत के जाते हो, टिकट जिस नाम पर तुम लोग को मिलता है, तुम लोग उसी को नहीं आवाज उठा रहे, उसी को नहीं उसका अधिकार के लिए, चाहे अधिकार तो दूर की बात है, अरे उसको अन्याय, जो न्याय होता है ना, न्याय नहीं, न्याय के दिलाने की तो दूर बात है, उसके लिए आवाज नहीं तुम उठा रहे हो। दलाल, तुम लोग दलाल हो देश का। मैं इस पर भी पुतला दहन करूंगा, बता देता हूं। हमारी संगठन है द ग्रेट भीम आर्मी, सारे संगठन दलित सांसद जितना है, आप योगिया के तो मैं कान खोल के बता देना चाहता हूं कि योगी तुम बंडा है ना रे, तुम अभी भी सुधर जा, बता देता हूं मैं कि सुधर जा। तुम जब माँ बहन को, तुम्हारी माँ बहन तो है नहीं, क्या तुमको एहसास होगा, क्या होगा, महसूस होगा कि दर्द क्या होता है, किस तरह से रेप करके और जीभ काट दिया गया। आपको बता देता हूँ मैं बहुत आहत हूँ इस घटना को लेकर। हंसराज हंस वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट से एमपी हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि वो भी इस पर एक्शन ले, भाजपा के एमपी? अरे सब दलाल ना है जी, सब दलाल है। हंसराज दारू पी के उसको टिकट साला करोड़ों रुपया दे दिया, या ऐसी कर रहा है, दारू पी के मस्त रहता है, उस सबके क्या वजूद है? उस सबके दलाल का, बीजेपी टिकट देवे करता है दलाल के टिकट देता है। जो बीजेपी का दलाली करे, जो आरएसएस का दलाली करे, आरएसएस को फंडिंग करवाता है और टिकट देता है। जी जाता चुना तो बोलेगा पार्लियामेंट में, वो तो खुद दलाली करके आया है, क्या बोलेगा? जानेगा तब ना कि समाज क्या होता है। कभी समाज के बीच में जाएगा, सुनेगा, देखेगा रहन सहन, तब ना पता चलेगा क्या हंसराज करेगा। उस दलाल दारू पी के पटाल रहता है, उस सबके क्या है, समाज को कोई फिक्र है? उन्होंने कहा कि मैं दलित का बेटा हूं चुनाव जीतने से पहले, लेकिन अब जब इस तरह की घटना हुई है तो उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे। यही तो मैं दलालों को बता देना चाहता हूँ कि ये दलाल, कि तुम जब चुनाव लड़ते हो तो समाज में बोलते हो कि मैं एक दलित का बेटा हूँ, ओबीसी का बेटा हूँ, बैकवर्ड का बेटा हूँ। जब तुम चुनाव जीत के जाते हो तो तुम ऐसी जाके आरएसएस मोदिया के जाके दलाली करते हो, उसका चापलूसी करते हो, तो तुम क्या उस समाज के देखेगा? उसका क्या अधिकार समाज के बारे में आवाज उठाएगा? तो आरजेडी और तमाम पार्टी जिसको आप समर्थन देते हैं, क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगे बिहार में तेजी से? देखिए, ये मुद्दा जरूर उठेगा। देखिए, आज ये घटना हुआ हमारे, देखिए कितना तो बिहार में आवाज़ उठ गया, कई जिला में देखिए कैंडल मार्च, ये सब आवाज़ उठा। देखिए, यह बिहार में चुनाव है, इसका असर पड़ेगा, आप जान लीजिए। उदित राज की आपने जिक्र करा, उदित राज कल हिरासत में चले गए थे, उन्होंने आंदोलन किया था किसानों के खिलाफ। एक तरफ किसान भी सब त्राहिमाम, अब दूसरी देखिए पूरा देश त्राहिमाम है, किसान से लेकर नौजवान, यहाँ तक कि जो कर्मचारी है, सारे डिपार्टमेंट, मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, सारे जो डिपार्टमेंट का कर्मचारी पूरा तबाह है, पूरा एक तो देश पूरा अंबानी अंडानी के हाथों में बेच दिया। प्लस आप उदित राज की बात किए, उदित राज तो है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ
आंदोलन करने वाला व्यक्ति है, उसी नेता को देखिए नहीं समाज देखता है। समाज के साथ साथ जो बड़े बड़े पार्टी वाला होता है ना, बड़े बड़े पार्टी जो बहुजन हितैषी कहलाता है, वो सब नहीं देख मांगता है। उदित राज एक बहुत बढ़िया लीडर है, हमेशा अधिकार के देखिए अधिकारें उठाने के कारण उनका ये आज एमपी नहीं है। पार्लियामेंट में वो ऐसा है, सांसद थे कि पार्लियामेंट में खुला तरह से खुला चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके खिलाफ आंदोलन भी किए थे। अब क्या सर विकल्प क्या, पूरे देश में क्या विकल्प है? आंदोलन बड़ा होगा? देखिए पूरा देश में आंदोलन तो होगा, या पूरा देश में मैसेज जा चुका है कि मोदिया का सरकार 2024 तक नहीं चलेगी, इसका गिर जाएगी सरकार। में सर ये हाल है, अगर बीजेपी सरकार एनडीए गवर्नमेंट अगर उसको बिहार में बनाती है तो फिर दृश्य कैसा होगा सर? कभी नहीं, अगर होगा तो यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा। अगर होगा तो अगर फिर खेला अगर ईवीएम का, ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर ईवीएम के खेला खेलेगा तो हो सकता, ईवीएम के भी अभी खेला हो गया ना तो यहाँ खूनी खेल खेला जाएगा, गृह युद्ध होगा, बता देना चाहता हूँ। अब क्या होना चाहिए सर, समाज को क्या मिलना चाहिए उस बच्ची को? मैं देखिए सबसे पहले मैं योगिया को आगाह कर देना चाहता हूँ कि योगी, एक निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड के लिए एक वो जो था मामला, उसके कारण पूरा कांग्रेस दिल्ली सरकार गिर गई थी और सत्ता से बेदखल कर दिया था। मैं भी आगाह करना देना चाहता हूँ योगिया के कि योगी बता देता जल्द से जल्द उसका जो दोषी है उसका पूरा परिवार के सजा मिलना चाहिए और उसको जल्द से जल्द फांसी मिलना चाहिए। मैं मुआवजा की तरफ से मांग करना चाहता हूँ योगी से कि 100 करोड़ रुपया और उसका पूरा परिवार, भाई जो सुरेश वाल्मीकि उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और 100 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाए। अब बता देना चाहता हूँ, लेकिन निर्भया के कांड जो हुआ था वो ओबीसी समाज से आती थी, पूरा देश इकट्ठा हो गया था, उसमें हम भी, मैं भी था, पूरा समाज था, पूरा देश एक गो जनता, एक गो आदमी तक खड़ा होता उसके न्याय के लिए। मैं आज मांग करना चाहता हूँ पूरा देश से कि क्या जो बच्ची जो हाथरस में जो मामला हुआ तो उस बच्ची के लिए पूरा देश न्याय के लिए नहीं खड़ा हो सकता है। और निर्भया का भी जो ओबीसी समाज से मैं भी मांग करना चाहता हूँ कि आप लोग भी भाई लोग कि इसके लिए, इस बच्ची के न्याय के लिए आप लोग आगे आए, आगे चल के आए। जिस तरह से कट्टरता के द्वारा जीभ काट के उसका स्पाइनल कोड तोड़ के अब मरने के एक तरह से मानिए कि हत्या का साजिश हुआ। मैं मांग करता हूँ योगी की तुम्हारी भी सत्ता, अगर ये नहीं न्याय उसको मिला ना तो तुम सत्ता से बेदखल होगा। मैं इस गारंटी के साथ आप लिख के ले लीजिए, सत्ता से बेदखल होगा योगी, बता दीजिए। जिस तरह से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कर रहा है।